Assalamu alaikum adab. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे लोगों के बारे में कि जिनको बार बार पेशाब की हाजत होती है ना। थोड़ा सा पानी पीते हैं फिर पेशाब के लिए जाते हैं, बहुत परेशानी का सबब होता है। स्पेशली जब आपकी एज जो है वो एडवांस हो जाती है, एज आपकी ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में ये कंडीशन आपकी और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। और ऐसी सिचुएशन में आपके बोन्स जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते हैं, आपको गिरने का डर रहता है। और फिर बहुत मतलब ऐसा होता है, आप जैसे ही गिरते हैं तो बोन के वीक होने की वजह से, आपकी हड्डियों के कमज़ोर होने की वजह से आपकी हड्डियों में फ्रैक्चर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे लोगों के बारे में बात करने वाले हैं कि ये बार बार जो पेशाब की शिकायत होती है ये किस वजह से होती है, किन लोगों में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, किन एज के ग्रुप के लोगों में ये ज़्यादा होता है ना। किस तरीक़े से आप अपने आप को इससे बचा सकते हैं, और इसके लिए एक ख़ास मेडिसिन के बारे में भी आप लोगों को हम बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कुछ ऐसे लोगों के बारे में हम आपको बताएंगे कि जिनमें बार बार पेशाब की शिकायत होती है। तो देखिए, आम तौर पे ये कुछ भी हो आपके अंदर, लेकिन एक चीज़ सामने निकल के आती है कि ज़्यादातर ऐसे लोगों में ये देखने को पाया जाता है कि उनके जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं, जो उनका ब्लेडर होता है बेसिकली, वो काफ़ी ज़्यादा वीक और कमज़ोर हो जाता है। एक तो सबब होता है ये। दूसरा ये कि एक जो कम्युनिकेशन होता है हमारे ब्रेन से है, जो नर्व्स का जो कम्युनिकेशन होता है उसके डिस्टर्बेंस की वजह से, हमारे ब्रेन के वीक होने की वजह से भी बहुत मर्तबा आपको इस तरह की परेशानी देखने को पाई जा सकती है, जिसको हम लोग न्यूरोजेनिक ब्लेडर्स के नाम से भी जानते हैं। इसी तरीके से कभी ब्लेडर के ऊपर जो है दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है कुछ कंडीशन में, तो उसकी वजह से भी आपके अंदर इस तरह की परेशानी हो सकती है। जैसे कि प्रेगनेंसी की वजह से भी इस तरह की परेशानी लोगों के अंदर पाई जाती है। वैसे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो दिन में अगर 7 to 8 टाइम्स अगर आप पेशाब कर रहे हैं तो 7 to 8 टाइम्स तक, 7 से 8 मरतबा तक का यूरिनेशन जो होता है वो नॉर्मल माना जाता है। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आपको जाना पड़ रहा है तो फिर ये आपके लिए मुसीबत का सबब हो सकता है, या फिर रात में आपको पेशाब ज़्यादा आ रहा है तब भी वो आपके लिए मुसीबत हो सकती है, और आपके लिए ये बीमारी का एक कोई इंडिकेशन भी हो सकता है। आमतौर पे आप 40 साल तक की एज में रात में पेशाब करने के लिए नहीं उठते हैं। आमतौर पर 40 प्लस एजेस में इस तरह की शिकायत देखने को नहीं पाई जाती है। लेकिन अगर आप अभी 30-35 साल के हैं लेकिन रात में 2-3 मरतबा जा रहे हैं पेशाब करने के लिए, तो ये एक बीमारी का संकेत हो सकता है। आपके अंदर डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकता है, आपके अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, ग्लूकोज का लेवल है ना, ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से भी आपको बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ सकता है। शुगर लेवल बढ़ जाता है ना फिर इसकी वजह से भी आपको परेशानी हो सकती है। डायबिटीज़ मेलाइटिस चाहे वो टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, दोनों में ही इस तरह की परेशानी आपको हो सकती हैं। प्रेगनेंसी हमने बताया आपको, इन्फेक्शंस आपको बताया है ना, प्रोस्टेट का साइज़ आपका अगर बढ़ा हुआ है, प्रोस्टेट की वजह से भी अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी ये दोनों बढ़ा करती हैं, है ना। इसी तरीके से और भी चीज़ें हमने आपको जो बताई हैं, उन तमाम चीज़ों से इस तरह की परेशानी आपको हो सकती है कि आपको बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ सकता है। 40 से 50 साल की एज में अगर आप रात में एक मरतबा पेशाब के लिए उठ रहे हैं तो ये नॉर्मल है। 40 to 50, 40 से 50 साल की एज ग्रुप वाले लोग रात में एक मरतबा पेशाब के लिए उठ रहे हैं अगर, तो वो नॉर्मल है। इसी तरीके से 60 से 70 साल की एज में अगर हैं, 60 to 70 एज ग्रुप के लोग जो हैं, अगर दिन में रात में 2 मरतबा पेशाब के लिए उठ रहे हैं तो ये नॉर्मल है। इवन अगर आप जो है 80 प्लस हैं और तीन मरतबा या 3 मरतबा से ज़्यादा रात में पेशाब के लिए जाना पड़ रहा है आपको, तो आपके लिए ये नॉर्मल कहलाएगा, है ना। लेकिन ये सिचुएशन ऐसी होती है कि फिर आपकी बार बार नींद डिस्टर्ब होती है, आप सही से सो नहीं पाते हैं, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स आती हैं आपको, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में और भी इश्यूज़ डेवलप होने लगती हैं। नॉक्टूरिया के नाम से जानते हैं इसको हम लोग, है ना।
इस तरह की परेशानी होती है जब बार बार आपको रात में पेशाब के लिए उठना पड़ता है। तो ये सिचुएशन हो गई, आपकी समझ में आ गया कि किन किन वजूहात की बिना पर, किन किन कारणों से किसी शख्स में बार बार पेशाब की शिकायत होती है। पैल्विक फ्लोर मसल्स के वीक होने की वजह से भी, ब्लैडर के वीक होने की वजह से भी, और इसी तरीके से न्यूरोजेनिक ब्लैडर होने की वजह से भी इस तरह की परेशानी लोगों के अंदर पाई जाती हैं। तो ये हमने एक ओवर देने की कोशिश की कि किस तरीके से आपके अंदर बार बार पेशाब की शिकायत होती है। मेडिसिन की बात करें अगर हम, तो डायरेक्टली ऐसे देखिए, जो कोज़ और सबब है बीमारी का, उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है अगर आप बीमारी को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं। बार बार पेशाब की जो शिकायत है, ये आम तौर पे आपके ब्लैडर के वीक होने की वजह से होता है। आम तौर पे पेनाइल मसल्स, पैल्विक फ्लोर मसल्स के कमज़ोर होने की वजह से होता है। तो पहली फुर्सत में आपको क्या करना है, इसके लिए कीगल एक्सरसाइज करना है। कीगल एक्सरसाइज आपको बढ़ा देना है। हमारी वीडियो भी कीगल एक्सरसाइज के लिए मिल जाएगी आपको, आप उसको देख सकते हैं कि कीगल कैसे करते हैं आप। तो कीगल एक्सरसाइज आप करिए। और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो ये वीकनेस की बात हम कर रहे हैं, पैल्विक फ्लोर मसल्स और ब्लैडर के वीक होने की, तो हमारे यहाँ बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग आसाबी कमज़ोरी के नाम से जानते हैं। तो आसाबी कमज़ोरी को रिज़ॉल्व करने के लिए हमने कई मरतबा आप लोगों को बताया हुआ है कि हमारा जो नुस्खा है, डॉक्टर काज़मीज़ नुस्खा नंबर 108, बहुत इफ़ेक्टिव है आसाबी वीकनेस के लिए, आसाबी कमज़ोरी के लिए। आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये है माजून की फॉर्म में, ये पेस्ट और च्यवनप्राश की फॉर्म में है बेसिकली। तो इस वजह से जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए कंट्रा इंडिकेटेड है, उनको इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना है। अब डायबिटीज़ वाले क्या करेंगे, अगर आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, चाहे टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, कुछ भी है, किसी भी तरह से अगर आप परहेज़ कर रहे हैं, मीठा बिल्कुल और शुगर कंज्यूम नहीं करना है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको हमारा जो नुस्खा है, डॉक्टर काज़मी नुस्खा नंबर 105, ये गोलियों की फॉर्म में, टैबलेट्स की फॉर्म में, आपको इनका इस्तेमाल करना है ऐसी कंडीशन में, है ना। लेकिन अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो आपके लिए बेस्ट जो नुस्खा है वो है डॉक्टर काज़मी नुस्खा नंबर 108। आप इसका इस्तेमाल करिए इंशाअल्लाह। अगर आसाबी कमज़ोरी की वजह से आपके अंदर इस तरह की सिचुएशन हो रही है, पैल्विक फ्लोर मसल्स आपके वीक हैं, कमज़ोर हैं, तो वो सारे के सारे वीकनेसेस आपके रिजॉल्व हो जाएंगी और ये आपके मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो फिर ये सारी परेशानियाँ आपकी ख़त्म हो जाएंगी। बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड इश्यूज़ हैं, दूसरे कॉजेज़ हैं, तो उसके लिए फिर आप हमसे कंसल्ट करिए, आप अपनी रिपोर्ट्स के साथ। तो प्रॉपर वे में हम इवैल्यूएशन के बाद आपको सही ट्रीटमेंट एडवाइस कर देंगे, ताकि ये बीमारियां आपकी हमेशा के लिए और जड़ से ख़त्म हो जाएं और ये बीमारियां आपकी क्योर हो जाएं और आप अपनी एक हेल्दी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार पाएँ। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा और ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।